अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ की पढ़ाई करने के या लॉ के बारे में जानने के आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही आपको जानकारी देंगे कि आपको लॉ करने से क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला है, सबसे पहले तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी आपको मिलती है इससे। और आपके अधिकारों का जो हनन कोई करता है तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। यहाँ तक कि समाज में भी एक प्रतिष्ठित कार्य होगा ये, जिसमें आप समाज के भी उत्थान के लिए आप उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट आपके लिए हुआ। लेकिन अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आप चाहें तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर टैक्स कंसल्टेंट या फिर लीगल एडवाइज़र भी आप बन सकते हैं। अब एलएलपी करने के बाद में इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट बार काउंसिल में। ठीक है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका एक एग्ज़ाम होता है जिसको एआईबी कहते हैं, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम। तो इसको आप जब क्लियर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन आपका क्लियर हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ ऑथराइज लीगल एडवाइज़र। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कि गवर्नमेंट जॉब में कहाँ तक आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं या कौन से आपके गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो आप जुडिशियल का एग्ज़ाम देकर आप जज बन सकते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। एडीपीओ का एग्ज़ाम होता है, एपीपी का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और ये बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद में आप आईबीपीएस एक एग्ज़ाम करवाता है, उसमें आपको बैंकिंग स्पेशल ऑफिसर आप बन सकते हैं। साथ ही आप जो मल्टीपल कंपनीज़ होती हैं उनका भी काम देख सकते हैं, उनको भी एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। साथ ही आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो डिफेंस के लिए भी एक जैक एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, तो आप डिफेंस के भी लॉयर बन सकते हैं।